नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास 30 सितंबर 2025 की एक साकार मुरली से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स हैं। इसका टाइटल है सुख शांति का विज्ञान और ऊंच पद। और इसमें ना खास बात ये है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की तरह नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल नजरिए से भी देखा गया है। हिंदी के साथ कुछ अंग्रेजी शब्द भी हैं जैसे ओरिजिनल में थे। बिल्कुल। कोशिश यही लगती है कि ये जो गहरी बातें हैं ना, इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, वो समझाया जाए। मतलब क्लैरिटी लाने की कोशिश है। और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये पुरानी समझ और आजकल की जो साइंस है, खासकर ब्रेन और बॉडी वाली, वो कैसे जुड़ती हैं। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इस मटेरियल से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकाला जाए। देखा जाए कि मन की शांति और जीवन में एक, कह सकते हैं, ऊंचा मुकाम पाने के क्या रास्ते बताए गए हैं। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है, और शायद सबसे बुनियादी भी है, वो है मीठे बच्चे तुम दुख हरता के बच्चे हो। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। सिर्फ एक्शन से नहीं, अपने विचारों से, अपनी वाइब्रेशन से भी किसी को दुख नहीं देना। और यहीं पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कनेक्शन आता है। जब हम किसी को दुख देते हैं, जान के या अनजाने में, तो हमारे अपने ब्रेन में एक हिस्सा है अमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब स्ट्रेस या थ्रेट वाला सिग्नल। और साथ ही ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट के लिए जरूरी है, उसका लेवल कम हो सकता है। तो असल में दूसरों को दुख देना हमारे अपने सिस्टम में भी तनाव पैदा करता है। और इसके उलट जब हम करुणा रखते हैं, दया दिखाते हैं, तो ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये हमें अच्छा फील कराते हैं, शांति देते हैं। तो ये सिर्फ कोई मॉरल रूल नहीं है, ये एक तरह से हमारी अपनी वेलबींग के लिए एक बायो हैक जैसा है, जैसा इसमें इशारा किया गया है। अरे वाह, मतलब दूसरों के लिए हमारा बर्ताव सीधा हमारी अपनी केमिस्ट्री बदल रहा है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इस मुरली में ऊंच पद, मतलब एक बढ़िया सफल जीवन स्थिति, उसे पाने वालों की 6 खास निशानियां बताई हैं। एक एक करके समझना इंटरेस्टिंग होगा। पहली निशानी है श्रीमत पर चलना। मतलब जो सही गाइडेंस है या डिवाइन डायरेक्शंस है, उन्हें मानना। इसे जोड़ा है ब्रेन में अनुशासन और क्लैरिटी से। जैसे रोज नियम से चलना फोकस बढ़ाता है ना। हाँ, और दूसरी इसी से जुड़ी है हट न करना, जिद्दी नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहना। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ा गया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की एबिलिटी नई चीजें सीखने की, बदलने की। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो नई सिचुएशन में ढल जाते हैं आसानी से। उनका ब्रेन ज्यादा अडेप्टेबल होता है। हट करने से हम वो एक ही ढर्रे पर अटक जाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। तीसरी निशानी है स्व सशक्तिकरण। अपना राज तिलक खुद करना। मतलब बाहर से कोई तारीफ करे या पदवी दे, उसका वेट नहीं करना। खुद को अंदर से एम्पावर्ड फील करना। इसे सेल्फ मोटिवेशन और रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से वापसी करने की ताकत से जोड़ा है। बिल्कुल। और चौथी है खुद को नुकसान में न डालना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज हुआ है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अपना टाइम, एनर्जी, संकल्प ऐसी जगह लगाना जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ऐसी बातों में नहीं उलझना जिससे नुकसान हो। ये बैलेंस्ड और फायदे का सोचने वाला नजरिया है, हमें फालतू की परेशानियों से बचाता है। अच्छा, मतलब स्मार्टली अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना। पांचवी निशानी है दयालु और सेवाभावी होना। दूसरों के लिए रहम और मदद का भाव। इसे मिरर न्यूरॉन्स के एक्टिव होने से जोड़ा है। हाँ, मिरर न्यूरॉन्स, ये वो सेल्स हैं दिमाग में जो हमें दूसरों की फीलिंग समझने में, महसूस करने में मदद करते हैं। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से वैसे ही एक्टिव होते हैं जैसे हम खुद वो दर्द फील कर रहे हों। तो दयालु और सेवाभावी होने से ये सिस्टम मजबूत होता है, सोशल कनेक्शन और एम्पैथी बढ़ती है। और छठी निशानी है छोटी छोटी बातों में ना उलझना। मतलब मामूली बातों पर परेशान नहीं होना, उन्हें ज्यादा तूल नहीं देना। इसे शांत अमिगडाला से जुड़ा है, वही ब्रेन का हिस्सा जो स्ट्रेस पर रिएक्ट करता है। अगर हम छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते तो हमारा स्ट्रेस सिस्टम शांत रहता है, ब्रेन ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इन 6 निशानियों को अगर एक साथ देखें ना, तो एक पैटर्न दिखता है। ये सारी बातें हाई इमोशनल रेगुलेशन, मतलब अपनी भावनाओं को अच्छे से मैनेज करने की क्षमता, और हाई सर्विस कोशेंट, यानी सेवा की गहरी भावना, इसकी तरफ इशारा करती है। तो ऊंच पद सिर्फ कोई बाहरी स्टेटस नहीं है,
ये एक अंदर की स्टेट है कि हम अपनी फीलिंग्स को कितना समझते और संभालते हैं और दूसरों के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बाहरी पहचान से ज्यादा अंदरूनी ताकत की बात लग रही है। अच्छा, आगे आत्मा और शरीर के सिद्धांत पर भी बात है। बताया है कि हम सब असल में आत्माएं हैं, शिव बाबा की संतान, और बीके मतलब ब्रह्मा कुमार या कुमारी। ये पहचान क्यों जरूरी है? जब कोई ये प्रैक्टिस करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो इसका असर ब्रेन पर भी होता है। हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN कहते हैं। ये तब एक्टिव होता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं। मैं आत्मा हूँ की प्रैक्टिस इस नेटवर्क को शांत करने में मदद कर सकती है। कैसे? क्योंकि ये हमें शरीर और उसकी पहचानों से, जैसे मेरा पद, मेरा रूप, मेरी प्रॉब्लम्स, इनसे थोड़ा हटकर देखने में हेल्प करती है। इससे ईगो, देह अभिमान, वो कम हो सकता है। ये एक तरह का डिटैचमेंट मेडिटेशन है जो हमें ज्यादा प्योर, हल्का और स्ट्रेस फ्री महसूस करा सकता है। खुद को एक एनर्जी के तौर पर देखना, ना कि सिर्फ ये बॉडी। तो ये अपने असली स्वरूप को याद करके मन शांत करने का एक तरीका हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुरली में युद्ध का भी जिक्र है। कहा है कि बाहरी युद्ध तो तन से होता है, पर असली लड़ाई तो मन की है। अपने पुराने संस्कारों मतलब आदतों और नए डिवाइन स्वरूप के बीच। ये जरा और समझाएंगी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाहर दुनिया में चाहे जो चल रहा हो, असली स्ट्रगल तो हमारे अंदर ही चलता है। हमारी पुरानी आदतें, गुस्सा, अटैचमेंट, डर, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ वो ऊंचा लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं, शांति, पवित्रता। रोज की लाइफ में यही असली कुरुक्षेत्र है। और इसमें एक और बात है कि इस अंदरूनी लड़ाई के बीच भी अगर ईश्वर या बाबा को याद करते हैं तो उससे पाप या नेगेटिविटी खत्म होती है, आत्मा प्योर होती है। अगर इसे साइंटिफिकली देखें तो स्मरण ध्यान या रिमेम्बरेंस मेडिटेशन मतलब किसी पॉजिटिव शक्ति या स्वरूप पर फोकस करना, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद कर सकता है। ये हमें बाहरी प्रेशर के बावजूद अंदर से स्टेबल रहने की ताकत देता है। मतलब बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अंदरूनी शांति की चाबी तो अपने ही हाथ में है। ये तो बहुत पावरफुल थॉट है, लेकिन इसे रोज की लाइफ में लाएं कैसे? क्या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं? हाँ, धारणा के लिए मतलब अपनाने के लिए 2 मेन बातें हैं। पहली, बहुत सादा जीवन जीना, जिसे वनवासी अवस्था कहा है। इसका मतलब शायद कम इच्छाएं रखना, जरूरतें कम रखना। बिल्कुल, कम इच्छाएं और सिंपल लाइफ हमारे नर्वस सिस्टम पे लोड कम डालती है। जितनी ज्यादा चीजें उतनी चिंता, उतनी मेंटेनेंस। सादगी हमें मेंटली हल्का रखती है। और दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट है विनाश से पहले बाबा का संदेश फैलाना। इसे एक ग्लोबल सर्विस की तरह देखा गया है, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और शब्दों के जरिए। यहां एक और एंगल जुड़ता है, पर्पस की फीलिंग। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए सेवा करते हैं तो यह हमें एक मकसद देता है। यह पर्पस ब्रेन में डोपामाइन रिलीज को स्टिमुलेट कर सकता है, जो हमें मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रखता है। तो सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह हमारी अपनी मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन के लिए भी जरूरी है। सेवा की बात चलिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वरदान का भी जिक्र है। संतुष्ट मणि बनो तो सेवा स्वतः सफल हो जाएगी। संतुष्ट मणि, संतुष्टता का रत्न, इसका सेवा की सक्सेस से क्या कनेक्शन है भला? देखते हैं। संतुष्टि की जो स्टेट है वो अक्सर हाई हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV से जुड़ी होती है। HRV क्या है? ये हमारे हार्ट बीट्स के बीच के टाइम में जो छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं उसका मेजरमेंट है। हाई HRV का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हम स्ट्रेस को बेहतर हैंडल कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर हो सकती है। मतलब संतुष्ट व्यक्ति फिजिकली और इमोशनली ज्यादा स्टेबल और रेजिलिएंट होता है। अब इसे सेवा से जोड़िए। अगर कोई खुद अंदर से परेशान है, असंतुष्ट है, दुखी है और वो दूसरों की सेवा करने जाता है तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस वो कमजोर होंगी। वो शायद अच्छी एडवाइस दे दे पर उसकी बातों में वो पावर, वो इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण, वो सिद्धांत भी काम करता है। हमारी फीलिंग्स फैलती हैं। एक अशांत व्यक्ति अनजाने में अपनी अशांति दूसरों तक फैला सकता है। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है ना? अरे वाह! मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवा असरदार हो, दूसरों को सच में शांति मिले, तो पहले हमें खुद संतुष्ट और शांत होना पड़ेगा। ये तो पूरी सेवा की फिलॉसफी ही बदल देता है। पहले खुद पर काम, फिर सेवा। बिल्कुल, आपकी अपनी इंटरनल स्टेट ही आपकी सेवा की फाउंडेशन है। इसीलिए संतुष्ट मणि बनना इतना जरूरी बताया गया है। इसी से जुड़ा एक और स्लोगन है,
बाधाओं के पत्थर को तोड़ने में समय बर्बाद करने के बजाय उस पर ऊंची छलांग लगाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, रुकावटें या क्रिटिसिज्म में अपनी कीमती मेंटल एनर्जी वेस्ट न करें। जब हम किसी प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और हम सॉल्यूशन नहीं सोच पाते। इसके बजाय ऊंची छलांग लगाने का मतलब है उस प्रॉब्लम से ऊपर उठना, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस न देना और अपना ध्यान सॉल्यूशन या अपने गोल पर लगाना। न्यूरोसाइंस के नज़रिए से जब हम सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी, जो सोचने, प्लानिंग करने, डिसीजन लेने का काम करता है, वो एक्टिव होता है। ये हमें ज़्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव बनाता है। तो ये प्रॉब्लम्स में फंसने के बजाय उनसे आगे निकल जाने की आर्ट है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ जाते हैं। अच्छा, एक और गहरा संकेत है, तीव्र याद की अग्नि प्रज्वलित करो। एकाग्रता और पुनर्निर्देशन की शक्ति का उपयोग करके विचारों का संरक्षण करो। विचारों का संरक्षण ये कैसे होता है? इसका मतलब है अपने मन के विचारों पर ध्यान देना और उन्हें मैनेज करना। हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों थॉट्स चलते हैं। इनमें से कई यूजलेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं या हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। जब हम इन गैर जरूरी विचारों को पैकअप करते हैं, मतलब उन पर ध्यान देना बंद करते हैं और अपना फोकस वापस अपनी प्रैक्टिस या गोल पर लाते हैं, तो हम अपनी मेंटल एनर्जी बचाते हैं। ये एनर्जी हमारी विल पावर की तरह है। जितनी ज्यादा हम इसे फालतू विचारों में खर्च करेंगे, उतनी ही कम हमारे पास जरूरी कामों के लिए बचेगी। विचारों का संरक्षण करने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, जो ब्रेन के फ्रंटल लोब से जुड़ी है, और चीजों को क्लियरली समझने की कैपेसिटी बढ़ती है। ये एक तरह से मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट है। ये बात सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन सवाल वही है, इसे रोज की भागदौड़ में शामिल कैसे करें? क्या कोई रूटीन या प्रैक्टिस भी बताई गई है? हाँ, बिल्कुल। इस मटेरियल में सुबह, दिन और शाम के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस बताई हैं जो इन सब प्रिंसिपल्स को लाइफ में लाने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला में आत्मस्वरूप का चिंतन करना। मैं कौन हूँ? मेरा रियल नेचर क्या है? दिन में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जो गुस्सा दिलाए या दुखी करे, तो फौरन याद करना कि मैं दुखहर्ता बच्चा हूं, मैं दुख नहीं दे सकता। ये एक तरह का पैटर्न ब्रेक है जो हमें पुराने तरीके से रिएक्ट करने से रोकता है। और साथ ही दिन में कम से कम एक ऐसा काम करना जिससे किसी और को खुशी मिले, चाहे छोटा सा ही हो। और शाम को सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक तरह का मेंटल चेक इन। आज कहाँ मैं साधारण रहा, कहाँ मैंने हट किया या किसी से बहस की, कहाँ मेरी संतुष्टि डिस्टर्ब हुई, और साथ ही जो अच्छा हुआ उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। ये रोज की प्रैक्टिसेस इन गहरी बातों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाती हैं। ये नॉलेज को जीने का तरीका है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन मैसेज क्या निकलता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल दिखाता है कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जैसे सही गाइडेंस पर चलना, दुख ना देना, संतुष्ट रहना और हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, खासकर हमारे ब्रेन और बॉडी की फंक्शनिंग, हार्मोन्स का बैलेंस, इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक गहरा कनेक्शन है। आपने बिल्कुल सही समझा। जब हम इन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारी रूह या मन पर ही नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी और ब्रेन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा स्ट्रेस कम होता है, ब्रेन शांत रहता है, हेल्थ बेहतर होती है। और जब हम अंदर से शांत, संतुष्ट और पावरफुल महसूस करते हैं, तो लाइफ में सक्सेस और ऊंच पद, मतलब एक रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, वो नेचुरली मिलने लगती है। ये खुद पर काम करने और साथ ही दुनिया की सेवा करने का एक मिला जुला इंटीग्रेटेड रास्ता है। असली कंटेंटमेंट अंदर से आती है और बाहरी सफलता उसी का रिफ्लेक्शन बन सकती है। बहुत खूब। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं या जब मन में अशांति सी लगती है, तब हम संतुष्टि के इस सिद्धांत को कैसे याद रख सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम उन बाधाओं के पत्थर में उलझने के बजाय उन पर ऊंची छलांग लगाकर आगे बढ़ सकें। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है। मैं सितारा हूँ, मैं
मैं सितारा हूँ, शिव बाबा का प्यारा उजाला हूँ। मस्त बीच जो बिंदी चमके, सत्य का मैं प्यारा दीप हूँ। निराकार का मैं हूँ बेटा, आत्मा हूँ मैं चमकता सिता। पवित्रता मेरी है शान, शिव बाबा का रूहानी गान। मैं हूँ चैतन्य शक्ति का रूप, परम धर्म की रोशनी हूँ। ज्ञान योग में मन लगाया, दिल का दीप जलाया। मन बुद्धि का राजा हूँ, सच्चाई का सहारा हूँ। ब्रह्मा बाबा का संग मिला, शक्तियों से मन को भरा।